ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते भूतेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सो सभी प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत स्वागत प्रभु जी आपका। थैंक यू फॉर योर एसोसिएशन। ओवर टू यू प्रभु जी। हम स्थित प्रज्ञ की अनेक लक्षणों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। श्लोका से हमें चर्चा करना है। हरे कृष्ण यस प्रभु जी 60। यस। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्याविपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। अनुवाद करिए। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य: अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं,
किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। वे कहते हैं, तो जी मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ इसका। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। स वै मना कृष्णा पदारविंदयो वचामसि वैकुंठ गुणानुवर्णन। धन्यवाद। इस श्लोका के अंतर्गत जिस प्रकार से बताई गई है, यत तो ही आप कौन्तेय, जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं पुरुषस्य विपश्चितः, एंड ये ऐसा प्रयास करने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जिनके अंदर विपश्चितः मतलब व्यत्यास या विचक्षणा शक्ति पर्याप्त मात्रा में है। इसका मतलब ये है कि विचक्षणा शक्ति मतलब सही और गलत में व्यत्यास करने की बुद्धि, और उस प्रकार से सही गलत में व्यत्यास करने का ज्ञान जिस व्यक्ति में है, अगर वैसा व्यक्ति अपना पूरा धम लगाकर अगर प्रयास कर भी ले, फिर भी क्या परिणाम हो सकता है करके बताए जा रहे। इंद्रियानि प्रमादीन हरन्ति प्रसभम मनः, फिर भी वैसा स्थिति में भी इंद्रिय इतने प्रमादीन मतलब इतने मजबूत है कि व्यक्ति का मन को वैसा स्थिति में वैसा व्यक्ति का इंद्रिया इस प्रकार की क्वालिफाइड व्यक्ति जो कि पूरा प्रयास कर रहे हैं तब भी घुमा देती है। एक तो सबसे पहला इस प्रकार की विचक्षणा शक्ति होना ही बहुत दुर्लभ है, और वैसा विचक्षणा शक्ति बुद्धि ज्ञान होने के बाद भी बिल्कुल हार्ड एंडीवर करना, बिल्कुल लगकर प्रयास करना, ये भी बहुत बिरला ही प्राप्त होता है। बट इस प्रकार की जो बिल्कुल यूनिक कॉम्बिनेशन है, उस प्रकार की विचक्षणा शक्ति भी है और साथ ही साथ वो प्रयास भी कर रहे हैं सिंसियरली, फिर भी कहा जा रहा है कि आप इतना मेहनत कर भी रहे हैं फिर भी काम नहीं बनने वाले करके कहा जा रहा है, फिर करे क्या। तो इस श्लोका के अंतर्गत ये बताने के प्रयास किए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति का अनियंत्रित इंद्रिया या अशुद्ध इंद्रिय कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है कि इस प्रकार के व्यक्ति का मन को भी वो हरन्ति प्रसभम मनः, हर लेती, खींच लेती है अपनी ओर। तो इसलिए कभी भी जाने अनजाने में भी क्यों ना हो, कभी भी सेंसेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर यही सीख हमें लेनी, नेवर ट्राई टू अंडर एस्टिमेट आवर सेंसेस।
ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी बिल्कुल नियंत्रित है हम, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं। इसलिए कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सीख है इस श्लोक के माध्यम से। एंड ये एक हम शिक्षा में ले सकते हैं, कभी भी सेंसेस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो सेंसेस, वो इंद्रिया जो है बहुत ही शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, इतना इतना प्रयास करते हुए व्यक्ति को भी वो घुमा देगी। एंड फिर दूसरी बात हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि जब भी हम अपने मन को कृष्ण इतरा वस्तुओं पे हम फोकस करने लगते हैं, तब व्यक्ति का क्या स्थिति हो सकता है करके बताया जा रहा है। एज सुन एज अगर हल्का सा भी अगर हम अपने मन को तो, क्योंकि इस दुनिया के अंतर्गत दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं, एक तो कृष्ण और दूसरा कृष्णेतर। जो कृष्णेतर मतलब वैसा कि दुनिया में कोई ऐसा वस्तु है ही नहीं कि जो कि कृष्ण से कोई संबंधी ना हो। केवल यही अंडरस्टैंडिंग कृष्णेतर शब्द था कि जिन वस्तुओं की संबंध हम कृष्ण के साथ हम पहचान नहीं पा रहे, ये हमारी कमी है कि हम उन वस्तुओं को भगवान कृष्ण के साथ संबंध को हम पहचान नहीं पा रहे। तो वैसा वस्तु उनको कृष्णेतर कहा जा रहा है। तो उस प्रकार से जब भी हमारी मन इस प्रकार से कृष्णेतर वस्तुओं पे लग जाती है, तुरंत इस प्रकार से हमें साफ कर दी जाती है, उड़ा कर ले जाती है इंद्रिय। तो इसलिए हमेशा इस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने मन को और इंद्रियों को हमेशा कृष्ण में लगा कर रखने का प्रयास करना चाहिए। एक तो ये भी करनी चाहिए, एंड यहाँ पर दूसरी बात हमें ये भी बात समझना चाहिए कि कृष्णेतर मतलब जैसे मैंने कहा ना inability to identify an object's connection with Krishna। तो इसलिए हमें अपने आप को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस प्रकार से हर एक चीज को मैं भगवान कृष्ण के संबंध में देख सकूं। वी शुड ट्रेन आवर इंटेलेक्ट। हम अपना बुद्धि को ऐसा ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि हम हर एक चीज को, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमें हर एक चीज को भगवान कृष्ण से संबंधित देखने का इंटेलेक्ट हमें डेवलप करनी चाहिए। ये कैसे आएगी? ये तब आएगी जब हम एक तो शास्त्रों का ध्यान पूर्वक करें, एंड प्रवचन हम ध्यान पूर्वक सुने, एंड संगति हम अच्छा से करें। भक्तों की संगति हम जब करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भक्त लोग किस प्रकार से देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, तब हमें पता चलेगा। देन फिर ये कृष्णेतरा करके कुछ रहेगी नहीं जीवन में। कृष्णेतर करके कुछ रहना ही नहीं चाहिए जीवन में। देन फिर आपका हमेशा बुद्धि कृष्ण में ही लगी है, देन दिक्कत ही क्या है। तो इस प्रकार से ये भी हम शिक्षा यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। एंड तीसरी बात जो गुरुजन प्रभु इस संदर्भ में कहते हैं कि दिस श्लोका इज ऑल्सो ये श्लोका जो है हमें भक्ति योग की वैशिष्ट को हमें दर्शा रही है। भक्ति योग की विशेष स्थान को, विशेषता को बता रही है। और दूसरी ओर ये भी क्या कहा जा सकता है कि ये भक्ति योग के अलावा बाकी योग पद्धतियों की कमी जो है, शॉर्ट कमिंग को बता रहे हैं, कमी को बता रहे हैं। क्योंकि जब तक हम भक्ति योग की आश्रय लेके इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाकर इंद्रियों को शुद्ध नहीं करेंगे,
तब तक चाहे आप कोई भी योग पद्धति अभ्यास करके इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास आप कितना भी कर लो, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं, नहीं होने वाले, नहीं होने वाले। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है। यत तो ही आप ही कौन थे यार, यहाँ पर जब प्रयास करने की बात की जा रहे हैं, यहाँ पर भक्ति में प्रयास के विषय में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि बाकी अन्य योग पद्धतियों को हम अपना कर जब हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का जब प्रयास करते हैं, वैसा प्रयास कभी सफल नहीं होने वाली है। केवल हमें क्या करनी चाहिए, आर्टिफिशियली इंद्रियों को नियंत्रण करने की बजाय हमें अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाकर, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाकर उन्हें शुद्ध करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध इंद्रिया अपने आप को नियंत्रित रहेगी, शुद्ध इंद्रिया नियंत्रित रहेगी। क्योंकि जैसा हम पिछली बार जो हम श्लोका चर्चा किए थे, उसके अंतर्गत हमने कहा, या प्रभुपाद जी ने ही तात्पर्य के अंतर्गत इंद्रियों को विशाली सांपों के साथ तुलना किया था, याद है था आप लोगों को, विशाली सांपों के साथ तुलना किए थे। तो भक्ति क्या करती है, विशाली सांप के अंतर्गत विष को निकाल देती है, विशाली सांप के अंतर्गत विष को निकाल देती है, इसलिए वो सांप अभी इनएफेक्टिव बन जाती है, इनएफेक्टिव बन जाती है, इसलिए वैसा इंद्री खतरनाक नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। एंड बाकी लोग क्या करते हैं, विशाली सांप के अंतर्गत विष रखते हुए उस सांप के साथ मतलब वो सांप को कैसे न कैसे करके नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। विशाली सांप को आप चाहे कुछ भी करके उसे नियंत्रित कर भी लो, जिस समय थोड़ा बहुत आप असतर्क हो गया, तुरंत ही सांप आकर काट लेगी, है या नहीं? तुरंत सांप आकर काट लेगी। तो देन जितना देर तक आप उसे वो क्या होता है, वो कुछ ट्रम्पेट जैसा होता है ना, वो बजा बजा कर सांपों को नियंत्रण में रखने, पर जैसा वो बंद कर दोगे, देन फिर सांप फिर अपने असली फॉर्म में आ जाएगी, देन काट लेगी, देन फिर क्या करोगे। इसलिए कहा जाता है बेहतर विष ही निकाल दो, विष ही निकाल दो। विष निकाल देंगे तो देन फिर आप बजाओ नहीं बजाओ कोई दिक्कत नहीं। तो फिर विष निकालने का क्या तरीका है, भक्ति करो, भक्ति करो। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यत तो ही आप ही कौन थे, आप चाहे जितना भी प्रयास करो, बीन बजा लो, फिर भी कुछ काम नहीं होने वाली, कुछ काम नहीं होने वाली। इसलिए बेहतर है, बुद्धिमान यही है, विष निकाल लो भक्ति करके। तो इसलिए इस प्रकार से भक्ति योग की श्रेष्ठता को भी यहाँ पर बताई जा रही है। एंड यहाँ पर ये भी बताए जा रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ये भी बात कहते हैं कि एक साधक की स्थिति में व्यक्ति को कितना सतर्कता बरतनी है, यहाँ पर बताया जा रहा है। एक प्रकार की वार्निंग दी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि साधक की स्थिति में, बिकॉज हमने भक्ति पर्याप्त मात्रा में हमने अभ्यास नहीं की है, जिसकी वजह से हमारे इंद्रिय जो है वो अशुद्ध ही है अभी। इसलिए वैसा अशुद्ध स्थिति में हमें कभी भी असतर्क नहीं रहना चाहिए करके यहाँ पर एक प्रकार की वार्निंग दी जा रही है कि कितना हमें सतर्क रहना है, यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए जब इस प्रकार की वार्निंग दी जाती है, हमें समझ लेनी चाहिए कि आई शुड नॉट प्ले अराउंड विद माय सेंसेस, आई शुड नॉट प्ले अराउंड विद माय सेंसेस, आई शुड बी utmost cautious
while engaging my senses, मैं सबसे ज्यादा सतर्क मुझे रहना चाहिए अपने इंद्रियों को लगाने के दौरान, क्योंकि कभी भी ये इंद्रिया हमें धोखा दे सकती, कभी भी, मतलब कभी भी। तो इसलिए कभी ये नहीं सोच सकते हैं ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो ये बात भी हमें समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर बलविभूषण ये बात कहते हैं कि हरंती, हरंती प्रशभम मन, हरंती मतलब उठाकर कहीं ले जा रहे हैं, तो इंद्रियों को उठाकर कहाँ ले जाएगी बताइए? इंद्रियों को उठाकर कहाँ ले जाएगी, या मन को उठाकर कहाँ ले जाएगी? इंद्रिय कहाँ ले जाएगी कि मतलब इंद्रिय वस्तु पे ले जाएगी, हमारा मन को इंद्रिय वस्तु पे ले जाएगी। तो इन्हीं बातों को वर्णन और विवरण के साथ प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत अनेक प्रकार की उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसा महाराज अम्बरीश महाराज के विषय में उनका भी उदाहरण देते हैं, यमुनाचार्य को उदाहरण दिया, विश्वामित्र और मेनका के विषय में उदाहरण दिया। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा सीख है। जिस प्रकार से दुर्वास मुनि अपने विश्वामित्र, देखो 60,000 साल तपस्या उन्होंने किया है। 60,000 साल तपस्या करने के बाद जैसा मेनका देवी की उनकी क्या कहते हैं, नुपुर की आवाज जब सुनने मतलब सुनाई देने लगा, तुरंत उनका मन विचलित हो, तुरंत उनकी मन विचलित होगी। देन फिर वो अपनी स्थान से फिसल गए, अपने स्थान से फिसल गए। एंड दूसरी ओर वही हरिदास ठाकुर के संदर्भ में आप देखिए, हरिदास ठाकुर के सामने तो माया देवी स्वयं, माया देवी की मूर्तिमान स्वरूप प्रकट होकर हरिदास ठाकुर को विचलित करने का प्रयास की, बट फिर भी हरिदास ठाकुर को हिला नहीं पाई, न लक्ष्य हीरा हिला पाई, ना माया देवी हिला पाई। तो उस प्रकार से दृढ़ रूप से स्थित है। क्यों इस प्रकार से हरिदास ठाकुर को नहीं हिला पाई? क्योंकि जैसा यमुनाचार्य की उदाहरण यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी देते हैं, क्योंकि उन लोगों के मन में जब व्यक्ति का शुद्धिकरण होने लगती है भक्ति में लगकर, उन लोगों के मन में पहले से ही इस प्रकार की बातों के प्रति एक प्रकार की घृणा आने लग जाती है। व्हाट इज ऑल दिस, ये सब कुछ कचड़ा है करके उनको लगने लगती है। जैसे मैंने कई बार ये उदाहरण दिया, मल को देखकर एक सुअर के मुंह में पानी आता है। मल को, कचरा को देखकर सुअर के मुंह में पानी आता है, और वही मल को देखकर हमारा मुंह में भी पानी आता है घृणा से। हमारे मुंह में पानी आता है घृणा से और थूक देते हैं उस मल पे। एग्जैक्टली उसी प्रकार से हम जैसा लोग मल को देखकर हमारे मुंह में पानी आता है आसक्ति के कारण, वही शुद्ध भक्तों के मुंह में पानी आकर थूक देते हैं घृणा के कारण, इस प्रकार की तुच्छ चीजों के। इसलिए यमुनाचार्य के मन में जिस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी जिस श्लोका का विवरण दे रहे हैं, उनको जब भी इस प्रकार के मैथुन के संबंधित कोई भी विचार आता है, तुरंत वो उस प्रकार के विचार पे थूक देते हैं।
because he is feeling so distasteful about these things. तो यही प्रगति का लक्षण है, यही प्रगति का लक्षण है। इसलिए हमने एक बार बताया, श्रील प्रभुपाद जी की कहना, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक व्यक्ति भक्ति में प्रगति करने का ये लक्षण है कि उनको भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण नहीं होता है, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण नहीं होता है। तो इस यही लक्षण है, तो वही लक्षण यमुनाचार्य के अंतर्गत, हरिदास ठाकुर के अंतर्गत देखते हैं। तो इसलिए उनको सेंस ऑब्जेक्ट उनके सामने आने के पहले भी उनके अंदर कोई मन ही नहीं था उन चीजों के प्रति, इसलिए सेंस ऑब्जेक्ट आने पर भी उनको कोई दिक्कत ही नहीं। तो वही विश्वामित्र की परिस्थिति ऐसा है कि वो जितना देर तक अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर सका करा, फिर जैसा इंद्रिय वस्तु आया दिन पर विचलित हो गई। तो इसलिए हरिदास ठाकुर और यमुनाचार्य की तरह हम अपनी इंद्रियों को हमें शुद्ध करनी चाहिए। तो ये शिक्षा हम यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आगे तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। मुझे तात्पर्य पढ़ना। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में किया हुआ है। दिस इज 3 श्लोका 18 to 20 एंड उनका अर्थ इस प्रकार से: राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है: मदभक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल भगवान कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं।
तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का उद्देश्य यही है। यस, पिछले श्लोका में प्रॉब्लम बताई गई है। हमारी इंद्रिय कितना तेज है और कैसे हमारे मन को हर लेती है, प्रयास करने के बाद भी एक विचक्षणा शक्तिशील वाला व्यक्ति को भी। यहाँ पर सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। तो फिर करें क्या फिर? यहाँ पर कहा जा रहे हैं, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता यह तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तानि सर्वाणि संयम्य, one who restrains the senses, keeping them under full control and fixes his consciousness upon me. यहाँ पर बेसिकली स्थित प्रज्ञ की दो लक्षणों के विषय में चर्चा की जा रही है। क्या क्या है? एक तो वशे ही यशी इंद्रियानी, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करेगा, और तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठित, वो अपना चेतना को मेरे ऊपर लगा देगा। ये दोनों लक्षण है, और इन दोनों की अभ्यास करने पे ही पहला वाला श्लोका में जो बताई गई कमी, उससे हम बाहर निकल सकेंगे। देखिए, जब सेंस कंट्रोल के विषय में बात की जाती है, एक बार आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, सेंस कंट्रोल होता क्या है पहले? जैसे मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, और हम कहेंगे कि प्रभु जी कंट्रोल रखिए, गाड़ी पे कंट्रोल रखिए। ऐसा कहते ही अगर आप गाड़ी रोक के इंजन बंद करके बैठ जाए, देन ये सेंस कंट्रोल या गाड़ी कंट्रोल हो गया ना। देन कहेंगे, आप कहेंगे प्रभु जी गाड़ी कंट्रोल कर दिया मैंने, गाड़ी फुल कंट्रोल में आ गया। बट इस कंट्रोल का क्या मतलब है? इस कंट्रोल कोई मतलब ही नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। गाड़ी कंट्रोल करने का मतलब यह है कि बेटा गाड़ी चलाते हुए नियंत्रण में रखो। नहीं चलाएंगे देन वही को वही रुक जाएंगे, हम जहां पहुंचना वहां जा ही नहीं पाएंगे। तो उस प्रकार से गाड़ी, बाकी लोग क्या करते हैं, गाड़ी रोक कर रख देते हैं, इंजन बंद कर दिया, ब्रेक लगा दिया, बिल्कुल खड़े हो गए, ठीक है प्रभु जी कंट्रोल हो गया। तो वैसा वाला कंट्रोल की बातें हम नहीं कर रहे। तभी यहाँ पर दूसरी बातें कहा जा रहा है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हमें अपना चेतना को, इंद्रियों को नियंत्रण करने का मतलब ही इंद्रियों को सही प्रकार से एंगेज करनी चाहिए। इंद्रियों को बंद करके, शेल्फ बंद करके बैठ नहीं जाना। इंद्रियों को बंद करके बैठ नहीं जाना है। rather when we are talking about sense control, जब इंद्रिय निग्रहण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंद्रियों को सही प्रकार से लगाना भी तो चाहिए, नहीं तो फिर कंट्रोल करके भी क्या फायदा? कंट्रोल करके भी क्या फायदा? तो इसलिए तो इंद्रियों को नियंत्रण करने का मतलब क्या है? वशे ही यस्य इंद्रियाणि का क्या लक्ष्य है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अपने चेतना को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर तद्वारा अपनी चेतना को हमेशा भगवान के ऊपर लगाकर रखना। तो उस यही इंद्रिय निग्रह। तो सबसे पहला ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंद्रिय निग्रह। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, विश्वामित्र बगल, फिर वो लोग इंजन बंद करके बैठ जा रहे हैं।
इंजन करके बैठ जा रहे, प्रभु जी नियंत्रण हो गया, तो फिर मतलब ही नहीं है। जैसा फिर इंजन चालू करेंगे, देन फिर जैसे ड्राइविंग शुरू हो गया, देन एक्सीडेंट हो गया मेनका से। जैसे इंजन चालू हुआ फिर वैसे ही एक्सीडेंट कर दिया मेनका से, तो फिर का तुम बात, तो फिर फायदा क्या होगा? देन फिर तो मतलब उनको चलाना नहीं आए गाड़ी। देखिए, जब ऐसा उदाहरण के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो हम केवल सीखने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि विश्वामित्र कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व है, बल्कि डेफिनेटली हम सभी लोगों के लिए सम्माननीय है। एंड और इस श्लोका का विशेषता ये भी है कि इस भगवत गीता के अंतर्गत पहली बार भगवान अपने आप को अपने भक्ति के विषय या अपने भक्ति के विषय में बताया है मत पर शब्द से, कि he is presenting himself as the object of devotion for the first time in गीता। अपने आप को भक्ति के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। चेतना लगाओ, चेतना किस पे लगाओ? मेरे पे। इतना क्लियरली बताया जा रहा है मत पर। तो इस प्रकार से पहली बार इस प्रकार की उल्लेखन भगवदगीता के अंतर्गत आ रहे हैं। एंड ये मत पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि भगवदगीता और भागवतम के अंतर्गत अनेकों बार ये मत पर शब्द की प्रयोग की जाती है। मत पर शब्द का यही अर्थ है one who is surrendered onto the supreme lord, जो व्यक्ति भगवान को समर्पित कर चुके हैं, जो व्यक्ति भगवान को समर्पित कर चुके हैं, जिनके लिए भगवान के सिवा और कुछ नहीं जीवन, उस स्तर पर जो पहुंच चुके उन्हें मत पराह कहा जाता है, मत परा भक्त, जिन्हें जिस शब्द को लेकर बलदेव विद्याभूषण के विषय में वर्णन कर रहे बात। तो ये चीज है। और इस तात्पर्य के अंतर्गत आप ये भी देख सकते हैं, बलदेव विद्याभूषण का ही विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं, उनकी कोट प्रभुपाद जी पढ़ कहते हैं कि the senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. पहले ज्ञान योग और बाकी योग पद्धतियों की कमी बताते हुए, उनकी असामर्थ्यता समझाते हुए बाकी योग पद्धतियों को नकार दी गई है। और यहाँ पर इस श्लोका के अंतर्गत भक्ति योग की श्रेष्ठता का स्थापना कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, ये कहते हुए कि केवल इंद्रियों की असलियत में नियंत्रण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर होती है। इसलिए इन दोनों श्लोकों के द्वारा हमें सीखना क्या है? वही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में अम्बरीश महाराज जी के विषय में बताते हुए बहुत विवरण के साथ समझाए गए। प्रभुपाद जी ने बताया अम्बरीश महाराज का यही विशेषता है कि वो अपने सारे ही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। इसलिए जैसे यहाँ पर इंद्रियों के विषय में जब बात किया जा रहा है, हमारी साधक की जिम्मेदारी होता है टू एंश्योर दैट एवरी वन ऑफ द सेंसेस प्रॉपरली और कंस्ट्रक्टिवली एंगेज इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसका मतलब ये है कि एक साधक का ये जिम्मेदारी बनता है, हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारी हर एक इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी है या नहीं। अगर नहीं लगी है देन वो इंद्रिया आपको धोखा देने वाली है, कुछ समय में धोखा देगी। तो इसलिए साधना का मतलब यही है, साधना का मतलब यही है टू एंश्योर, ये एंश्योर करना कि हमारे सारे इंद्रिय प्रॉपरली भगवान की सेवा में एंगेज है। और कैसे एंगेज करना है ये अम्बरीश महाराज के विषय में जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है वो पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगी। अपना पैरों को कैसे लगाए, हाथ को कैसे लगाए, कान को कहाँ लगाए, नाक को कहाँ लगाए, आंखों को कहाँ लगाए, शरीर को कहाँ लगाए, ये सारा कुछ पता चलेगा।
तो यही अम्बरीश महाराज के वृत्तांत से हमें सीखना चाहिए, हाउ टू एंगेज आवर सेंसेस, कैसे हम अपने इंद्रियों को लगा कर रखनी चाहिए भगवान की सेवा में। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अभी अभी नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट श्लोक के बारे में बता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अनुवाद तात्पर्य में पढ़िए। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फल स्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, सब लोग इसे जानते होंगे। ध्याय तो विषयान पुंसः। तो बेसिकली ये श्लोका यहाँ पर कैसे आई है कि भगवान पहले श्लोका में प्रॉब्लम बताए और इंद्र कितना शक्तिशाली है समझाए, फिर दूसरा श्लोका में समझाए एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का या एक मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या स्थिति है, उनकी वशे ही यश इंद्रियाने और उनका चित्त जो है भगवान को लगी हुई है। बट हम लोग तो बीच के हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं उस प्रकार से इंद्रियों को निग्रहण करके फिर इंद्रियों को लगाकर अपने चित्त को भगवान के ध्यान पे लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं, बट वहां तो पहुंचे नहीं। तो अभी इस श्लोका में तो बीच वाले लोगों के विषय में वर्णन किया जा रहा है, बीच वाले लोगों के लिए विषय में वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है, देखो अभी तक इंद्रियों को लगाने की ही बात करी जा रहे हैं। अगर आप कैसे न कैसे करके अपने इंद्रियों को आप रोक भी लेंगे, बट अगर आप अपने मन को नहीं लगाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर बताया जा रहा है। द डेंजर ऑफ नॉट कंट्रोलिंग वंस माइंड, अपने मन को नियंत्रण नहीं करने की डेंजर के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑल्दो व्यक्ति की इंद्रिय नियंत्रित है, बट फिर भी मन को खुला छोड़ दिया उन्होंने, तो फिर वैसा व्यक्ति का क्या हाल है, यहाँ पर बताया जा रहा है। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते,
संगा संजायते काम काम क्रोधो विजायते। इस श्लोका में और अगले श्लोक, ये दोनों कनेक्टेड श्लोकास है। और यहाँ पर ध्यान करने से विनाश तक का स्टेजेस बताए जा रहे हैं, या एक प्रकार से पतन की स्टेजेस बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति जब भक्ति में पतन होता है तो पतन एकदम से नहीं होगा, बल्कि पतन में आने वाले स्टेजेस के विषय में वर्णन है। जैसे माधुर कादम्बरी में श्रद्धा से प्रेम तक जाने की स्टेजेस के विषय में वर्णन है। श्रद्धा होगा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, नृत्य निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, भाव, प्रेम करके। तो यहाँ पर नीचे जाने की स्टेजेस के विषय में वर्णन है। आप यहाँ पर खड़े हो, फिर यहाँ से नीचे कैसे गिरेंगे? तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र में दोनों ही वर्णन है। ऊपर जाने का भी सीढ़ी पता है, नीचे जाने का भी पता है। तो नीचे के जाते वक्त कौन सा सीढ़ी मिलेगा, देखिए कौन सा सीढ़ी है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। सबसे पहला फिसलना कब शुरू होता है? फिसलना कब शुरू होता है कि जब हम अपने मन से इंद्रिय वस्तुओं के विषय में सोचना शुरू करें। जैसा हम अपने मन से इंद्रिय वस्तुओं के विषय में सोचना शुरू करने पे व्यक्ति का पतन वहां से शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इस श्लोका के अंतर्गत ये संदेश हमें दी जा रहे हैं कि देखो, इंद्रियों को लगाना तो ठीक है, इंद्रियों को लगाने के साथ साथ हमें ये भी बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मन को भी लगा कर रखना अनिवार्य। कई बार आप देख सकते हैं कि सेवा कर रहे हैं, सेवा के दौरान अपन अपने इंद्रियों को लगाकर सेवा तो कर रहे हैं, बट मन कहीं घूम रहे हैं। तो उसकी डेंजर के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। बेटा, जो इंद्रियों को लगाना भी ध्यान रखना होगा। जब सेवा करने के दौरान इंद्रियों को भी लगाना चाहिए और मन को भी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है इंद्रियों को लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मन को छोड़ दो। तो वैसे भी तो जब भी है ना, जब में हम अपनी इंद्रियों को लगा देते हैं, मुंह को लगा दिया और कान को लगा दिया सुनने में, मुंह को लगा दिया कहने में, हाथ को लगा दिया माला खींचने में, बट मन कहीं घूम रहे। तो वही बात यहाँ पर कह रहे कि ध्याय तो विषयान तुम सब, विषय के ऊपर आप ध्यान मत करो। जो काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसके ऊपर आप अपना मन लगाओ। इसलिए सेवा करने के दौरान एक साधक की जिम्मेदारी है टू इंश्योर दैट हिज माइंड इज नॉट hovering around sense objects। सेवा करने के दौरान इस साधक की जिम्मेदारी है, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा मन इस प्रकार से इंद्रिय वस्तुओं पे घूमे ना, बल्कि हमारा मन लगना चाहिए उस सेवा पे, और उस सेवा के दौरान उस सेवा का भगवान कृष्ण के साथ संबंध को रिलीज करने में इस पे लगना चाहिए। जैसे भोग बना रहे हैं तो फिर भोग पे ध्यान होना है, मैं कैसे अच्छा से अच्छा बनाऊं ताकि मैं भगवान के दिव्य इंद्रियों को मैं आनंद दे सकूं। तो उस प्रकार की मनन चिंतन के साथ या मनन करनी चाहिए। फिर यशोदा में कितना प्रेम से खिलाती है, तो इस प्रकार की मनन ध्यान के साथ हमें करनी चाहिए। तो वैसे पॉजिटिव लैंग्वेज करनी चाहिए, नहीं तो फिर मन घुमा देगी। तो इसलिए पतन हम शुरुआत में ही रोक सकते हैं अगर अपना मन को लगाने का कला अगर हम सीख जाए। हमेशा ये इंश्योर करें मन को सही से लगाने का, देन हम पतन या पैर फिसलेगा ही नहीं। तो फिर नीचे की सीढ़ियों को देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही आप बच गए। देन फिर आगे
ठीक है, अभी ध्यान लगाने लगे इंद्रिय वस्तुओं पे, देन फिर दिक्कत क्या है? बताए जा रहे ध्याये तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। आप ध्यान लगाएंगे इंद्रिय वस्तुओं के विषय में, आप मन में सोचने लगे, देन फिर क्या होगा? संगस्तेषु उपजायते। देन इंद्रिय वस्तुओं के प्रति आपके मन में आसक्ति डेवलप होने लग जाएगी। आसक्ति डेवलप होने लग जाएगी। आसक्ति का मतलब है क्या है? डिजायर्स आर एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर अटैचमेंट्स। जो इच्छाएं होती है वो हमारे आसक्ति का ही प्रतिस्वरूप है। तो फिर इच्छाएं आने लग जाएगी। अगर भोग बनाते, गुलाब जामुन बना रहे, गुलाब जामुन बनाते बनाते उसके स्वाद के विषय में सोच रहे हैं, देन फिर क्या होगा? देन फिर ठीक है, बनाकर फिर भगवान को भोग लाने के बाद अगर बाहर खुलाई छोड़ दूंगा तो दिन फिर सभी लोग खा जाएंगे। पहले ही 10 निकाल कर हम साइड पर रख देंगे। 10 निकाल कर साइड पर रख देंगे, बाद में हम सारा बर्तन धोने के बाद खा लेंगे, नहीं तो फिर बचने वाला नहीं है, हमें नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार की विचार आने लगे। तो इसलिए वैसा विचारों से बचना है। इस प्रकार की इच्छाएं आने लग जाएगी अगर ध्यान करने लगे तो। यही संगति का मतलब, संगति का फल है आसक्ति। आसक्ति का मतलब इस प्रकार के डिजायर्स। देन फिर क्या अगला? ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। और वैसा आसक्ति के कारण, जैसे मैंने कहा, इच्छाएं आएंगी। पहले ध्यान किया, फिर आसक्ति डेवलप हुआ, आसक्ति के कारण इच्छाएं आई, उस आसक्ति को संतुष्ट करने के लिए इच्छाएं आई। फिर उसके बाद क्या हुआ? कामात् क्रोधो विजायते। और वही काम आपके अंदर एक प्रकार की गुस्सा दिलाएगी। अगर मान लीजिए कि आप बहुत मेहनत से गुलाब जामुन बनाया और बाहर गया, केवल चाशनी ही मिला, सारा गुलाब जामुन खत्म, देन फिर गुस्सा आएगी। अरे मैंने 2 घंटा मेहनत करके इतना गुलाब जामुन बनाया और कुछ भी नहीं मिला, सारा खत्म हो गया, चाशनी ही बचा है। तो उस प्रकार से फिर दुख आने लगे, क्रोध आए, गुस्सा आएगी। देन फिर कहेंगे मैं अगली बार से नहीं बनाऊंगा, अगली बार से नहीं बनाऊंगा। तो इस प्रकार से क्रोध आएगी। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। एंड वापस यहाँ पर प्रभुपाद जी यमुनाचार्य के विषय में बताते हैं, हरिदास ठाकुर के विषय में बताया, और एक और नया एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बताया यहाँ पर शिव जी के विषय में, कार्तिकेय की प्राकट्य के विषय में। देखिए, जब भी इस प्रकार की उदाहरण इत्यादि चीजें उपयोग करते हैं प्रभुपाद जी हो या मैं हो या कोई भी है, यही बात समझिए, केवल सिंपली टू कन्वे द मैसेज वी यूज दिस एग्जाम्पल्स। संदेश को कन्वे करने के लिए हम उस प्रकार के उदाहरण उपयोग करते हैं। ये मत सोचना कि उनके स्तर कम है, या शिव जी के विषय में जब यहाँ पर कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी का अनियंत्रित इंद्रिया है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्योंकि शास्त्र में क्लियरली बताया गया शिव जी के विषय में कि शिव जी बिल्कुल धीर व्यक्ति है, धीरों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है शिव जी। तो वैसा धीर व्यक्ति करके हमें समझ, ये हमेशा याद रखनी चाहिए। केवल एक उदाहरण के तौर पर हमें ये बात कहा जा रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार से पार्वती माता आने पे विचलित हो गए सारे बातें, तो मतलब यही है कि इसका पीछे कुछ ना कुछ दिव्य कारण होगा, जिसकी वजह से शिव जी इस प्रकार से व्यवहार किए। इसका मतलब ये मत सोचो कि शिव जी का स्थान नीचे हो गया, कम है। शिव जी कम नहीं है, वो धीर ही है, क्योंकि शिव जी भगवान से अभिन्न है। ठीक है,
नेक्स्ट 63rd। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य तो जी यस। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्राप्त चिकित्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षि भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-248 258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हो गया ना तात्पर्य? यस। सॉरी, मैं जस्ट एक क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये श्लोक पढ़कर हमें समझ में आया कितना साइंटिफिकली भगवान ने बताया कैसे व्यक्ति का पतन होता है। देखिए, जैसा अभी मैंने कहा, आप गुलाब जामुन बनाया, बाहर गया, सारा गुलाब जामुन खत्म है, सिर्फ चाशनी बचाया और गुस्सा आ गया। तो फिर गुस्सा के बाद फिर क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा। सम्मोहा मतलब भ्रम में चले जाते व्यक्ति। भ्रम में जाने का मतलब क्या है? या इल्यूजन हो जाते हैं। इल्यूजन हो जाने का मतलब है हमारे आंखों पे पर्दा आ गया। तो पर्दा आने पे क्या होगा? चीजें सही से दिखाई नहीं पड़ेगी। चीजें सही से दिखाई नहीं पड़ेगी,
सही तो दिखाई नहीं पड़ने का मतलब फिर क्या हुआ कि हम विचक्षणा शक्ति खो गए। इसलिए सम्मोहा शब्द की मतलब यही है, टू लूज वंस डिस्क्रिमिनेशन पावर। यही बलदेव देवभूषण समझाते। क्रोधात भवत सम्मोह, इसलिए गुस्से में आने पे सबसे पहला इफेक्ट यही है, विचक्षणा शक्ति खत्म हो जाते, सही गलत में व्यत्यास आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप देख सकते हो कभी कभी कोई गुस्सा में आने के बाद कभी कभी ऐसा ऐसा कार्य करने लग जाता है कि बाद में जाकर सोचता है कि अरे मैंने ऐसा कर दिया। बिकॉज उस समय जिस समय उन्होंने इस प्रकार से गुस्सा किया, उस समय उनका विचक्षणा शक्ति खत्म हो, व्यत्यास करने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को समझ में नहीं आता कर क्या रहे, उनको कभी मतलब ये होश ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। इसलिए क्रोधात भवति सम्मोहा, फिर सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोह इस प्रकार से ब्रह्म होने से स्मृति विभ्रम, मतलब हमारा मेमोरी सारा चले जाती है। तो मेमोरी जाने का मतलब क्या होता है? फिर मेमोरी में क्या है कि जाने पे दिक्कत है हमारे लिए। मेमोरी में क्या है कि हमने जितना भी प्लान बना रखे हैं अपने इंद्रियों को निग्रहण करने की, सारा खत्म, सारा खत्म। जितने भी प्लान हमने बनाए सारा प्लान खत्म हो जाती है, सारा प्लान वॉश आउट हो गया। स्मृति विभ्रम। फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, तो फिर वैसा सारे प्लान ही उड़ गया, तो फिर क्या हुआ? बुद्धि नाश है। बुद्धि का क्या लक्षण है? बुद्धि का लक्षण है डिटर्मिनेशन, संकल्प शक्ति। वो संकल्प शक्ति हो जाती है। देन व्यक्ति, जैसा हम कई संकल्प लेते हैं ना, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ करके, देन वो अपने मतलब उनका प्लान भी भूल गया, अपना संकल्प को फुलफिल करने के लिए जो भी प्लान उन्होंने बनाया उस प्लान गया, प्लान वॉश आउट हो गया। अभी संकल्प को निभाने का जो डिटर्मिनेशन जो होता है वो खो जाता है। इसलिए व्यक्ति बिल्कुल अनकंट्रोल्ड वे में व्यवहार करने लगता है। जब गुस्सा में आता है देन व्यक्ति बिल्कुल अनकंट्रोल होने की कारण यही है, वह संकल्प मतलब जो बुद्धि नाश हो गया, स्मृति भ्रंशात हो गया, स्मृति चलेगी और बुद्धि नाश हो गया। फिर बुद्धि ही नाश हो गया, देन फिर क्या होगा? बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ठीक है, मरो, सारा कुछ नाश हो जाएगी, विनाश होगा, सब कुछ डिस्ट्रक्टिव वे में कार्य करने लगेगा। तो इसलिए बहुत ही खतरनाक है गुस्सा होना। बट प्रॉब्लम ये भी तो है कि गुस्सा आने के बाद लोग सोचते हैं गुस्सा आने के बाद कंट्रोल करना भी मुश्किल है ना, क्योंकि गुस्सा आने के बाद कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए कंट्रोल करने के लिए? आपको स्मृति चाहिए, मतलब विचक्षणा शक्ति चाहिए आपको, क्या सही क्या गलत है, और स्मृति चाहिए जिसके अंतर्गत प्लान है सही चीजों को पालन करने की या संकल्प को फुलफिल करने की। एंड फिर संकल्प शक्ति चाहिए, उसके लिए बुद्धि चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है तीनों ही उड़ गया, तीनों ही उड़ गया। तो इसलिए फिर गुस्सा आने के बाद कंट्रोल होता नहीं है। गुस्सा आने के बाद कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए फिर बुद्धिमानी क्या है? गुस्सा आने के पहले ही हम नियंत्रित रहे, हम अपने आप को ऐसा परिस्थितियों में नहीं ही डाले जिसमें हम गुस्से में आए। पहले से ही हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि मैं इस प्रकार की स्थिति में जाए ही ना, कि जाने के बाद गिरना निश्चित है। जाने के बाद गिरना निश्चित है, बहुत विरला ही कोई बच पाएगा, बहुत विरला ही।
तो इसलिए उस प्रकार की स्थिति में जाना ही नहीं है। और जाना नहीं है तो फिर क्या करें? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरा श्लोका पे मतलब इस श्लोका के ऊपर काम करने के बजाय इसके पहले वाला श्लोका पे काम करें। इसका पहले वाला श्लोका में क्या कहा गया है? ध्याय तो विषयान पुंस संगस्य उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोध विजायते। इस श्लोका पे ही काम करें कि ध्यान ही इंद्रिय वस्तुओं पे ध्यान करना ही हम बंद करें। ध्यान करना ही वही पर ही अगर रोक लगा सके देन फिर आप गिरेंगे नहीं या गुस्सा नहीं आएगी या उस प्रकार की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। इसलिए यही इंटेलिजेंस है टू वर्क ऑन द कंटेम्पलेशन। इसलिए हमेशा हमें चेक लगाना चाहिए कि मेरा मन घूम कहाँ रहे। हमेशा ये चेक करते रहना चाहिए कि मेरा मन कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ घूम घूम कर आ रही है। जैसे कई बच्चों से पूछो कहाँ घूम कर आ रहे हो, तो यही प्रश्न हम अपने मन से पूछना चाहिए। कहाँ घूम कर आ रहे हो तुम? अच्छा मैं थोड़ा इधर उधर गया। तो ये पहले ही हमें चेक लगा देनी चाहिए, नहीं मत जाओ। तो ये सीख हमें यहाँ से समझना चाहिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात हम लास्ट टाइम क्या कहते, मन इंद्रियों को लगाने के साथ साथ मन को भी लगा कर रखना अनिवार्य है। मन को भी लगा कर रखना अनिवार्य है। अगर मन को नहीं लगाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स सीक्वेंशियली होने लग जाएंगे। तो ये बात हमें समझना है। फिर अभी आगे से 64वां श्लोका से अर्जुन की जो आखिर प्रश्न जो रहा है उसके विषय में वर्णन आएगी। आखिर प्रश्न क्या था अर्जुन का? एक स्थित प्रज्ञ कैसे चलते हैं? कैसे चलने का मतलब ये है कि एक स्थित प्रज्ञ अपने इंद्रियों को कैसे चलाते हैं। अपनी इंद्रियों को कैसे चलाते हैं? उस चलाने का मतलब क्या है? अपने इंद्रियों को कैसे प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अभी 64वां श्लोका से लास्ट वाला श्लोका तक मतलब 72 श्लोका तक ये 8 श्लोकाओं में भगवान ये समझाने वाले हैं कि इंद्रियों को कैसे प्रयोग करनी चाहिए। इसलिए सारा सेक्शन साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। वैसे तो सारे श्लोक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 64 राग द्वेषा विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है।
यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। धन्यवाद। तो यहाँ पर राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशेर विधेयात्मा। यही से हमें ये टर्मिनोलॉजी मिलता है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। ये बहुत यूनिक शब्द है, फ्रेज है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। जब भी कोई नियम के विषय में कहा जाता है तब लोगों को मन में यही आता है कि बंधन, नियम मतलब बंधन, बांध दिया जा रहे हैं नियमों से। बट यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, ये नियम जो है ये बंधन करने वाले, बांधने वाला नहीं है, बल्कि ये बंधन से मुक्त करने वाली है, बंधन से मुक्त करने वाली है। तो इसलिए इस शब्द को थोड़ा समझना अनिवार्य है। आत्मविषय विधेयात्मा, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ, जैसा कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई छत के ऊपर चल रहे हैं, मान लीजिए कि आप छत के ऊपर चल रहे हैं और मैं आकर कहूँ कि क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बांधा हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है आगे क्या है, आप बिल्कुल छत की बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, आप बिल्कुल गिरने ही वाले हैं। तो उस समय मैं कहूँ प्रभु जी राइट मत जाना, देन फिर आप कहे प्रभु जी आप कौन हो बताने के लिए, आप कौन हो मुझे बताने के लिए, मेरे स्वतंत्रता को क्यों छीन रहे आप, मुझे जैसा चाहिए मुझे चलने दो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें। अगर इस प्रकार से कहे कि अगर आप राइट पे अगर पैर रखने लगे देन आप तो नीचे गिर जाएंगे छत से, देन हड्डी वड्डी टूटेगी, देन फिर क्या होगा, देन बंधन बढ़ जाएगी बैंडेज के रूप में, व्हील चेयर के साथ बांध दी जाएगी। तो रादर मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया प्रभु जी राइट मत जाओ, इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से क्या हुआ, देन आप बंधन से मुक्त हुआ ना, व्हील चेयर से, बैंडेज से मुक्त हुआ और फिर व्हील चेयर में पड़े रहने से मुक्त हो गया। यू आर लेट फ्री रादर। तो शास्त्र भी उसी प्रकार की है। गुरु शास्त्र जब कोई नियम बताते हैं, कानून बताते हैं, ये हमारी स्वयं का रक्षा के लिए, हमारी स्वयं का रक्षा के लिए, हमें बंधन से बचाने के लिए, ना कि बांधने के लिए। इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना अनिवार्य है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो व्यक्ति बहुत आसानी से गुरु के द्वारा बताई गई और शास्त्रों के द्वारा बताई गई नियमों को एप्रिशिएट कर सकेगा। जब कहा जाता है कि प्रभु जी आप प्रसादन के सिवा और कुछ मत खाओ, तो जिनको इसके पीछे कारण और अंडरस्टैंडिंग पता नहीं है, फिर उनको लगेगा कि ये मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, मैं तो पहले आराम से बाहर जाके पाव भाजी पानी पूरी खाता था, तब ये सारा कुछ बंद कर दिया, घर पे नहीं बनता, बाहर नहीं खा सकते, मैं कहाँ रहेंगे, ये बेकार में इस्कॉन में जुड़ा तो ये सारा कुछ बंद कर दिए, ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, मैं बंद कर देनी चाहिए। मेरा फ्रेंड्स देखो कितना खुला खुला वो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पाव भाजी खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, लंच में हम सभी लोगों के साथ बाहर जाकर खा नहीं सकते, रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते हैं,
क्या बंधन लगा दिए ये लोग, तो इस प्रकार से लगने लगेंगे। अनलेस एंड अनटिल व्यक्ति को ये नहीं पता है कि प्रसाद खाने के क्या महत्व है, प्रसाद से ही रहने का क्या महत्व है। इफ इज नॉट, मतलब उनको ये अंडरस्टैंड नहीं है कि बल्कि इस प्रकार के नियम रखी गई है ताकि आपको बंधन से मुक्त करने के लिए, बिकॉज ज्यादा बंधन में पड़ रहे हैं आप, बिकॉज इस प्रकार की खाना खाने से आप पाप चढ़ रहे हैं, क्योंकि भूखते थे तो अघम पापम, भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला चीज है, पाप है। तो फिर वैसा पाप खाने से आप और बंधन में फंस जा रहे हैं, वैसा बंधन से हम आपको मुक्त कर रहे हैं। अगर ये फिलॉसफी टीचर नहीं पता है तो व्यक्ति को यही लगेगा, टॉर्चर लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग अनिवार्य है। प्रसाद की बात आई गया तो जैसा पिछले श्लोक का मैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इम्पर्सनलिस्ट या मायावादियों के लिए वो जबरदस्ती अपना इंद्रियों को रोक कर रखते हैं, ये नहीं खाने, वो नहीं खाने, इस प्रकार से मैं स्वीट नहीं खाऊंगा, मैं तीखा नहीं खाऊंगा, नमकीन नहीं खाऊंगा, मैं खट्टा नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से पूरा उन्होंने रोक लगा दी। वैसा व्यक्ति क्योंकि कुछ भी उनको मिल नहीं रहा है, तो फिर वैसा व्यक्ति थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, क्योंकि मन के अंदर इच्छा है। जैसा हम पहले श्लोक में पढ़े थे ना, निराहारस्य देहिना विषया विनिवर्तन्ते, निराहारस्य देहिना रसोवचन परम दृष्टा निवर्तते। उनके हृदय में रस तो रहेगी इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय वस्तुओं के प्रति, बट खाने नहीं दे रहे। देन फिर व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंड इसलिए वैसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत विचलित करने वाला स्थिति आने पे विचलित हो जाता है, तुरंत विचलित हो जाता है। बट भक्तों की केस में ऐसा है कि भक्त लोग क्या करते हैं, ठीक है आपको पानी पूरी खाने से कोई मना नहीं कर रहा है, पाव भाजी खाओ, पानी पूरी खाओ, सब कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट बनाओ, भगवान भोग लगाओ, भक्तों को खिलाओ, कुछ खाओ, बनाओ, भगवान भोग लगाओ, भक्तों को बांटो और खुद भी खा लो। तो इस प्रकार से आप मना नहीं करी जा रहे, बल्कि खाओ, बट इस प्रकार से खाओ। एंड कई बार भक्त लोग भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी लगाने लग जाते हैं कि इंद्रियों को निग्रहण करने के नाम से मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, इस प्रकार से, उस प्रकार से। उसके विषय में भी हम रिसेंटली भागवतम में हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा लगे ये बात जानकर कि भागवत में ये बात बताई गई है, इस प्रकार से बिल्कुल ही इंद्रियों को कुछ भी सप्लाई नहीं करना भी खतरनाक है। बिल्कुल ही रोक लगा देना, बिल्कुल डैम बनाकर पानी दे ही नहीं रहे, डैम लगा दिया, रोक लगा दिया, कुछ दे ही नहीं रहे। तो फिर वहां में 11वां स्कंद में ये बात हमने पढ़ा, वहां सीधा श्लोक में बता रहे हैं कि तो इस प्रकार से बिल्कुल ही रोक लगा देने की दिक्कत है। इसलिए एक कंट्रोल्ड वे में हम इंद्रियों को अच्छे चीजें खिला सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं कि मैं कभी ये नहीं खाऊंगा, कभी वो नहीं खाऊंगा, वैसा है वैसा है। बट जैसे यहाँ पर कहा गई है कंट्रोल्ड वे में देना है। ऐसे नहीं कि ठीक है प्रभु जी ने कहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम खा सकते हैं करके कभी नॉर्मल खाना बंद करके फिर गुलाब जामुन खा लिया। तो ये कंट्रोल वे नहीं, कंट्रोल वे का मतलब है पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित तरीके से हमें लेनी चाहिए, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी बंद कर देने से ये फ्रस्ट्रेशन वाला मोड पे चले जाता है। इसलिए मतलब इस प्रकार से थोड़ा बहुत नियंत्रित रूप से सप्लाई करने से व्यक्ति एक प्रकार की सेटिस्फाइड रहेगा। देन उनकी इंद्रिया बहुत ज्यादा उन्हें विचलित नहीं करेगी करके बताइए।
बहुत ज्यादा विचलित नहीं है, इसलिए एक कंट्रोल्ड वे में हम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। केवल प्रसाद, वो कंट्रोल वे में देने का मतलब यहाँ पर ये तो है ही कि प्रसाद भी देना है, प्रसाद के सिवा कुछ नहीं है, वो भी भक्तों के द्वारा बनाया हुआ, तब भी कंट्रोल कहा जाएगी, नहीं तो बाहर से खरीद लिया और खा लिया, ये कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल का मतलब यही है कि हम इस प्रकार से भगवान को भोग लगाकर भगवान का ही प्रसाद खाए। एंड जब हमारा इंद्रिय बहुत तेज है, देन बेहतर है कि हम अपने वरिष्ठों से डिस्कस कर लें, अगर कंट्रोल वे में उपयोग करना भी है। क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि जब कंट्रोल कंट्रोल जब बाहर चले जाएगी पता नहीं चलेगा। बट ऐसा भी नहीं कि थाली सामने और कॉल कर रहे प्रभु जी को, प्रभु जी थाली में अभी ये चीज है, क्या क्या खाऊं क्या क्या नहीं खाऊं, कितना मात्रा में खाऊं, तो वैसे भी तो नहीं। महत्वपूर्ण बातें हम छोड़ दिया। राग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रिय स्तरण आत्मवश्य विदेशा प्रसाद, ये भी महत्वपूर्ण बात है। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम मतलब कृपा है, प्रसाद शब्द का अर्थ है कृपा है। आप कृपा के पात्र कैसे बनेंगे करके यहाँ पर बताया जाता है। हाउ कैन यू बिकम अ रेसिपिएंट ऑफ कृष्णास मर्सी, भगवान के या भक्तों की कृपा के पात्र कैसे बन सकते हैं, इसका यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है। कैसे? राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय स्तरण आत्मवश्य विधेया। जब गुरुजन या भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति सच में प्रयास करके अपने इंद्रियों को नियंत्रित रूप से प्रयोग करके मेरी सेवा करने की पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, जब भगवान इस प्रकार से देखते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जिनकी अपने राग द्वेष की कोई मतलब नहीं, इनको अपने आसक्ति और विरक्ति से कोई मतलब नहीं है, उनको बस मेरी ही प्रसन्नता से इनको मतलब है। He is least concerned about his own attachments and detachments. Rather, he is just concerned about my own pleasure. तो इस प्रकार की भावना जब भगवान और गुरुजन हमारे अंदर देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होकर हमारे ऊपर प्रसादम अधिगच्छति, कृपा करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया राग द्वेष विमुक्तेस्तु, राग और द्वेष से विमुक्त होकर हमें कार्य करना होगा। और राग और द्वेष से विमुक्त होने का मतलब क्या होता है? जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, जनरली राग और द्वेष हम अपनी इच्छा के अनुसार हम करते हैं। जैसा मैं ये कार्य करूंगा बिकॉज मुझे इस कार्य करने से मुझे आनंद मिलेगा, ये कार्य मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस कार्य करने से मुझे कोई आनंद नहीं मिलता। तो राग हो गया, द्वेष हो गया, दोनों किसके ऊपर आधारित है? मेरी आनंद के ऊपर आधारित है। तो इसलिए दोनों ही गलत है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोनों को ही छोड़ो। देन फिर क्या करें? हमें मतलब रखनी है केवल गुरु वैष्णव और कृष्ण की प्रसन्नता से। उनके लिए जो अच्छा लगता है हम करेंगे, उनके लिए अच्छा नहीं लगे देन फिर हमारे इच्छा होते हुए भी नहीं करेंगे, हमारी इच्छा होते हुए भी नहीं करेंगे अगर उनको अच्छा नहीं लगता है। तब कहा जाता है कि हम राग द्वेष से विमुक्त हो गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। तो यही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत बताते हैं।
To act or not to act is within his control because he acts only under the direction of Krishna. केवल कृष्ण के लिए ही, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करते हैं। और इस प्रकार की चेतना भी भगवान का ही कृपा है। यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि इस प्रकार की चेतना भगवान की कृपा है, और ऐसा चेतना भी संभव है सेंशुअल, मतलब अनियंत्रित इंद्रियों के संदर्भ में भी। अगर हमारी इंद्रिय अनियंत्रित भी है तब भी इस प्रकार की चेतना में हम अपने आप को रख सकते हैं। तभी प्रपोज करें इवन ऑन सेंशुअल प्लेटफॉर्म, इस प्रकार के सेंशुअल प्लेटफॉर्म में भी जहां पर हमारी इंद्रिय अनियंत्रित है, उस स्थिति में भी इस प्रकार से हम इस प्रकार की चेतना को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लास्टली यहाँ पर बलदेव देवभूषण इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए अगर एक व्यक्ति का मन नियंत्रित है और इंद्रिय अनियंत्रित है तब बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंद्रिय नियंत्रित है बट मन अनियंत्रित है तब प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम है। इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत 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 अनिवार्य, बहुत अनिवार्य है। कई बार मायावादी लोग दिखने पे लगेगा कि वाह ये तो कितना विरक्त व्यक्ति है, कितना वैराग्य है, कितना नियमों का पालन कर रहे हैं, कितना कड़ाई से पालन कर रहे हैं, वो जमीन पे सोते हैं और फिर इस प्रकार से अपना खान पान में भी बहुत नियंत्रित है, एक बार खाते हैं उसमें भी कभी स्वीट नहीं खाते, तो वैसा है ऐसा है वैसा है करके। तो कई बार मायावादियों के विषय में, मायावादी सन्यासी लोगों के दिनचर्या देखने तो बहुत ही टफ ये रहता है उनका नियम इत्यादि। बट यहाँ पर यही बात कहा जाए, बेटा आप इतना टफ नियमों को पालन करने के बाद भी अगर मन भगवान पे लगी नहीं है देन फायदा नहीं है। वही दूसरी ओर भक्तों के केस में भक्त लोग देखेंगे अरे तो 3 बार खा रहे हैं, वो सारा कुछ खा भी रहे हैं और अच्छा से सोते भी है, तो इस प्रकार सारे कार्य करते हुए दिखाई पड़ते, फिर लगता है कि अरे ये ज्यादा एडवांस मायावादी नहीं। हालांकि इनकी इंद्रिया अगर लग सकता है कि अनियंत्रित है बट इनकी मन भगवान पे लगी है, तो इसलिए ये श्रेष्ठ है, भक्त श्रेष्ठ है। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से इन दोनों श्लोकों से ये बात समझना चाहिए। How a devotee is superior to a Mayavadi in spite of the strict rules and regulations that a Mayavadi may practice in his life. ठीक है, यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। 66 श्लोका से हम अगले बार चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। 64 के जो तात्पर्य में लिखा है उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। तो विरक्ति और वैराग्य में क्या डिफरेंस है, और विरक्ति इसमें क्यों डिस्करेज कर रहे हैं? अगर हमें इच्छाएं नहीं रहेंगी तो वो भी तो एक विरक्ति ही हुई ना। यहाँ पर उस विरक्ति के बारे में बात की जा रही है जो विरक्ति हमारा आनंद के ऊपर बेस्ड है। जिस प्रकार की विरक्ति अर्जुन प्रकट कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा करके अपना विरक्ति प्रकट कर रहे हैं। बट उस विरक्ति का बेसिस क्या है? क्योंकि मुझे आनंद नहीं मिलेगी, मुझे आनंद नहीं मिलेगी इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। युद्ध करूंगा तो मुझे आनंद नहीं मिलेगी इसलिए मैं नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से उनकी विरक्ति का बेसिस जो है वो अपने ही आनंद, खुद के आनंद। तो वैसा विरक्ति को नकारा जा रहा है। ठीक है ना? और
और प्रभु जी विरक्ति वैराग्य एक ही होता है, अलग अलग है? एक ही कह सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मायावादी लोग इतने कठिन नियमों का पालन करते हैं, तो उनका उद्देश्य निराकार की उपासना है, या वो क्या मतलब क्या सोच के करते हैं? वो लोग क्या सोचकर करते हैं कि वो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगने से बचना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग सारे चीजों को वो क्या कहते हैं, माया में लगने से बचना चाहते हैं। इसलिए मैं इंद्रिय तृप्ति में लगूंगा, देन फिर मैं माया में फंस जाऊंगा, तो इसलिए मुझे इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए करके वो लोग बचते हैं। तो बस वो इंद्रिय तृप्ति को ही माया समझते हैं। हाँ, इंद्रिय तृप्ति के सारे कार्य माया में फंसने का विधान ही करके मानते हैं। बिकॉज वो लोग क्या है कि वो कृष्ण की कनेक्शन को अप्रिशिएट नहीं करते, समझ नहीं पाते कैसे हर चीज भगवान कृष्ण से संबंधित है, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। चीजों को सेपरेटली देखना चाहते हैं, सेपरेटिस्ट अंडरस्टैंडिंग। बट हम क्या करते हैं, सारे चीजों को कृष्ण के संबंधित देखना शुरू करते हैं, इसलिए हमारे लिए वो वस्तु माया नहीं रह जाती। हमारे लिए जो कान पान एक मायावादी के लिए माया हो जाती है, बट हमारे लिए माया नहीं बनती है, बिकॉज हम उसे भगवान कृष्ण के संबंध में हम देख पाते हैं, इसलिए हमारे लिए माया नहीं बनती है। इसलिए हम वैसा खान पान स्वीकार करने से भी व्यक्ति फंसेगा नहीं। इसलिए भक्त होने का बहुत महत्वपूर्ण यही चीज है कि वी शुड एज अर्ली एज पॉसिबल वैसा विजन डेवलप करनी चाहिए टू सी थिंग्स इन कनेक्शन विद कृष्णा। ये बात। थैंक यू प्रभु जी। और एक और प्रश्न पूछना है, जैसे कई बार आपने लेक्चर्स में बताया कि प्रसाद भी यदि बहुत टेस्टी है तो नहीं खाना चाहिए, मतलब कि अच्छा मिल गया चलो बड़े खुश हो गए। और अभी आप बता रहे जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखा है 11th कैंटो में कि इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करना है, तो बैलेंस कैसे बना या किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए? नहीं, प्रसाद के विषय में मैं यही कहता हूँ कि जितना हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हजम कर सकती है उतना खाओ। जितना खाने से आपको साधना में नींद नहीं आएगी उतना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि प्रसाद कोई दूषित चीज नहीं है कि वो मैं कंटामिनेट हो जाऊंगा, दूषित हो जाऊंगा। कोई दूषित चीज तो नहीं, शुद्ध चीज है। भगवान प्रसाद भगवान से अभिन्न है, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम यही है कि अगर प्रसाद खाकर सो जाए, इतना खा लिया कि फिर सो जाए व्यक्ति, देन फिर दिक्कत है। अगर फिर इतना खा लिया कि उनका डाइजेशन होने का जगह ही नहीं, जैसे ग्राइंडर को पूरा भर दिया हो, घूम ही नहीं रहा अंदर कभी, तो फिर वो कुछ चटनी बनेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा भर दिया हमने ग्राइंडर की डब्बे को। फिर डाइजेशन सारा खराब, ग्राइंडर खराब हो जाएगी आपकी, देन फिर भक्ति में बाधा आएगी। तो उस प्रकार से हम नापना चाहिए। एक तो हमारा डाइजेशन के हिसाब से, दूसरा नींद के हिसाब से। नींद के हिसाब से नींद नहीं आए उतना अप्रोप्रिएटली खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से फिर नींद आने लग जाएगी जब करते वक्त, साधना करते वक्त। ठीक है ना प्रभु जी? फिर इसको क्यों बोलते हैं ऐसे? चैतन्य महाप्रभु भी बोलते थे ना, भाल ना खाइबे भाल ना परिबे। तो वो मतलब स्वादिष्ट व्यंजन को भाल, मतलब ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाना चाहिए, इसलिए बोलते थे? इसी पर्पज से कि नींद आ जाएगी और इसलिए, या फिर और कोई पर्पज? मतलब डेफिनेटली ये भी बात है कि हम बहुत ज्यादा अगर रिच, बहुत स्ट्रेंथन भी कर देंगे ना इंद्रियों को,
देन फिर बहुत दिक्कत आने लगती है, क्योंकि इंद्रिय बहुत तेज होने लग जाएगी। दे विल बी लाइक वेरी स्ट्रांगली अपने अपने डिमांड्स रखने लग जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा ये नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है। एंड ये भी बात तो है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वी कंज्यूम प्रसादम विद एन एंजॉइंग मेंटालिटी के साथ हम कंज्यूम करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये 4-5 बातें अगर प्रसाद के समय, क्योंकि प्रसादम इस प्रकार से ध्यान पूर्वक सोच समझकर सही प्रकार से खाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। बिकॉज शास्त्र में कहा जाता है, हमने इस जगह पढ़ा कि अगर आपके सारे इंद्रिय नियंत्रित है बट केवल जिह्वा नियंत्रित नहीं, मान देन कहा जाता है कि यू आर इनटू सीरियस प्रॉब्लम। दूसरी ओर बाकी सारे इंद्रिय नियंत्रित नहीं है बट केवल जिह्वा नियंत्रित हो गया, देन कहा जाता है कि यू आर आउट ऑफ प्रॉब्लम। हमें कई बार लगता है कि जिह्वा क्या बड़ी बात है, बट दिस इज व्हाट इज द फैक्ट। इसलिए सारे इंद्रियों में भी सबसे खतरनाक इंद्रिय तो ये 1.5 इंच की जिह्वा है, जो कि बचपन से 60, 70, 80 साल तक उसे खिलाते रहो, फिर भी ये नहीं कहते मैं संतुष्ट हूँ आज, फिर भी नहीं कहते। इतना परेशान करके रखती है 1.5 इंच की जिह्वा, तो कुछ नहीं। और ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर कल का दिन भागवतम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी की श्री जय जय। ओ सॉरी, कृष्णा प्रभु का कुछ काफी क्वेश्चन लेके देखा 1 मिनट। What is the difference between the desire comes from soul and the desire created from mind? As the desire of the soul is to serve Krishna only, but desire comes from mind and pursues gratification. To explain this one thing, but not recall. मतलब यही है कि भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने का जो इच्छा है वो आत्मा से आ रहे हैं, और बाकी जो भी इंद्र तृप्ति के संबंधित इच्छाएं हैं, जैसा हम लास्ट टाइम हमने सब समझाया कि श्लोका में एक लीले बताइए, मनोगतान, मन से उत्पन्न होती है सारा भौतिक इच्छाएं, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छाएं। तो इस प्रकार से मन से उत्पन्न होती है, जो भी हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो भी इच्छाएं हैं वो अपने मन से प्रकट होती है। केवल भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा वो आत्मा से है। ठीक है ना? क्या सुनो? हरे कृष्ण। बात की जाए। हरे कृष्णा। सो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो टुडे वाज अ गुड अटेंडेंस, 54 आई सॉ, एंड सभी भक्त जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने आध्यात्मिक उद्धार के लिए और प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए भगवत गीता में रेगुलरली आ रहे हैं, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज कीप कमिंग रेगुलरली। एंड द सेकेंड चैप्टर जो ये है, वी आर ऑन 65th श्लोका, एंड मे बी 1 या 2 क्लासेस बाद फिर सेकेंड चैप्टर का भी एंड होगा। एंड देन everyone is requested to kindly prepare, क्योंकि we will conduct an online exam with multiple choice questions, और if possible subjective भी ऐसा भी रख सकते हैं, but वो डिस्कस करेंगे। बट देन देयर विल बी एग्जाम फॉर श्योर, और ये सब ये हमारे अपनी प्रगति को जांचने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो प्लीज कीप रेगुलर अटेंडेंस, एंड जिनका भी अगर पिछले कुछ लेक्चर्स रह गए हैं तो वो जो रिकॉर्डिंग्स के फोल्डर में से जाके डाउनलोड करिए और सुनिए, बट प्लीज प्रिपेयर नाइसली फॉर द एग्जाम। एंड बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज पाप मोचिनी एकादशी के दिन आपने
पाप से छुटकारा पाने का बहुत सुंदर फॉर्मूला ही बता दिया कि थॉट्स को ही कंट्रोल कर लेंगे तो पाप तक जाने का सवाल ही नहीं पैदा होगा. So thank you once again, Prabhuji, for such wonderful class. Let us thank Prabhuji by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare. His Grace Vedanta Chaitanya Prabhuji ki जय. Srila Prabhupada ki जय. Thank you so much. Prabhuji.